5 दिन पहले मैंने एक रियल ट्रेडर जर्नी शुरू करी थी अपनी, और इस वीक हमने प्रॉफिट भी देखा, अकाउंट ब्रीच भी हुआ मेरा, लॉसेस भी देखे और लर्निंग भी मिली मुझे। और अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। डे 1 $52 का प्रॉफिट हुआ, जल्दी एग्जिट किया था। डे 2 में हमें कोई सेटअप नहीं मिला, नो ट्रेड। डे 3 में साइडवेज मार्केट में सेलेक्ट कर दिया, $143 का लॉस हुआ, ब्रीच हो गया, परचेज किया। डे 4 में $20 का प्रॉफिट किया। डे 5 में $23 अप्रॉक्स का प्रॉफिट किया था। ये न्यू अकाउंट का भी है। अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली रिव्यू करना। आज हमारा डे 1 था मंडे, उसमें हमने $52 अप्रॉक्स प्रॉफिट किया था। और उसमें हमने क्या सीखा, मेरे से जो गलती हुई थी, मैंने उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा ले लिया था। रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैनेज नहीं था मेरा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा था। $90 के करीब मैंने ऐसे लगाया था, 145 के करीब मैंने टीवी लगाया था। और उससे कुछ दिनों पहले मेरा लॉस हो चुका था $148 का, काफ़ी बड़ा लॉस था। तो इस वजह से मैं डर की वजह से मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया था। बल्कि मेरा सेटअप बहुत अच्छा था, सेटअप बिल्कुल मेरा सही रहा, टीपी हिट हुआ, बट फिर भी मेरे को डर की वजह से मैंने जल्दी एग्जिट किया। तो हमने डे 1 में $52 अप्रॉक्स प्रॉफिट बनाया। और उससे हम यही सीखते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर मैं उस दिन डर की वजह से एग्जिट नहीं करता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था, और डर इमोशन की वजह से ही आया। तो इसलिए इमोशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट होता है आपको रिस्क रिवॉर्ड अपना कंट्रोल रखना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड आपका कंट्रोल में रहेगा तो आप ना डरेंगे, ना आपको ज़्यादा लालच आएगा। डे 1 में हमने ये सीखा था। डे 2 था हमारा। डे 2 में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि गोल्ड में मार्केट जो थी बहुत मार्केट रेंज में चल रही थी लंदन सेशन में। और शाम के करीब 4 हाई इम्पैक्ट CPI न्यूज़ थी। तो फिर एकदम से मेरे ख्याल से 6 PM के करीब हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी CPI की, उसके थ्रू गोल्ड ने बहुत बड़ा मूव दिया था। अप्रॉक्स 70 पॉइंट्स के करीब ऊपर गया था गोल्ड बहुत तेज़ी में। तो फिर स्ट्रक्चर बिगड़ गया था, तो मेरा सेटअप बन नहीं पा रहा था। रेंज मार्केट में मैं वैसे भी नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मेरे जो स्ट्रेटेजी है वो मेरी ट्रेंड मार्केट में काम करती है। इसलिए हमने डे 2 में ट्रेड नहीं लिया था, नो ट्रेड डे था वो। स्टार्ट करते हैं डे 3। डे 3 में हमारे साथ हुआ ऐसा कि हमने स्टार्टिंग करी मॉर्निंग से, हमारा लॉस होना शुरू हुआ। पहले स्टार्टिंग में मेरा $60 लॉस हुआ, तो उसको रिकवर करने की वजह से मैंने और बड़ा रिस्क ले लिया। $80-90 का रिस्क ले लिया, $80 का रिस्क लिया था। तो वो भी एसएल हिट हो गया मेरा, रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं था, रिवेंज ट्रेडिंग थी। तो टोटल $143 का मेरा लॉस हो गया। तो फिर मैंने ट्रेडिंग बंद करी। बंद करने के बाद मैंने शाम में एक बार सोचा कि एक बार और ट्रेड ले लेते हैं। मैंने एक ट्रेड लिया, प्लान बनाया, सेटअप मिला मुझे अपना, पर वो मेरा सेटअप इनवैलिड रहा, क्योंकि मेरा मैंने जब ट्रेड लिया मेरा प्रॉफिट दिखाया $20-30 के करीब मेरा प्रॉफिट दिखाया था। लालच की वजह से कि नहीं, मेरा तो आज $143 का लॉस हो गया, नहीं भाई मैं तो इतना बुक करूँगा नहीं। तो इसी गलती की वजह से वो मेरा अकाउंट उस दिन ब्रीच हो गया, मेरा अकाउंट फेल हो गया। तो मैं टूट सा गया पर फिर भी मैंने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। मेरा अकाउंट ब्रीच हुआ, मैंने उसी टाइम थोड़ा अपने आप को आइसोलेट किया, अकेले में बैठा, शांत हुआ। शांत होने के बाद मैंने फिर अचानक एक न्यू अकाउंट परचेज़ किया। रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना ज़रूरी है हमारा, रिस्क रिवॉर्ड पे हमें काम करना चाहिए। तो हमने नया अकाउंट परचेज़ किया। उस अकाउंट को परचेज़ करने के बाद हमने उसी दिन ही डे 3 में ही हमने एक सेटअप जो मिल रहा था मुझे, मैंने उस पर ट्रेड लिया। तो मेरे सेटअप पे जो ट्रेड मिला, मैंने बहुत छोटे साइज़ से ट्रेड लिया, तो मेरा अप्रॉक्स $17 के करीब प्रॉफिट हो गया डे 3 में न्यू अकाउंट से। डे 4 में हमने फिर पूरे दिन कोई सेटअप नहीं बनाया। शाम के टाइम मुझे एक सेटअप मिला, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी पे बहुत अच्छा सेटअप मिला था, जो कि सिंगल ट्रेड में ही मुझे $20 का प्रॉफिट मिल गया था। तो हमने $20 प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए। शुरू होता है डे 5। अब डे 5 में हमारे साथ ये होता है, आज हमने डे 5 में हमने 4 ट्रेड्स लिए थे। उन 4 ट्रेड्स में से सबसे पहला ट्रेड मैंने लिया, मेरे फेवर में गया। फेवर में जाके अप्रॉक्स $13-14 के करीब मेरा प्रॉफिट चल रहा था, और $21 मेरा टीपी लगा हुआ था। बट वो
प्रॉफिट मेरा रिवर्स हो गया, लेकिन मैंने अपना एसेट कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, ट्रेलिंग कर लिया था, तो इस वजह से मेरा लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट कट गया था वो ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड ऐसे एग्जिट हुआ हमारा। फिर लेकिन मुझे भरोसा था अपने सेटअप पे, वो ऊपर ही जाना है, बाय साइड का ही ट्रेड था, तो मैंने सेल साइड की एंट्री प्लान ही नहीं करी, मैंने बाय साइड ही रखनी है अपनी बाइस को। तो मैंने फिर दोबारा एंट्री बनाई, मार्केट ने दोबारा मूव दिया, मेरे फेवर में गया ट्रेड, और जब जैसे लगा मुझे थोड़ा नीचे आ रहा है तो मैंने अपना ट्रेलिंग स्टार्ट करने लगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लाया, फिर $5 पे लाया, फिर 10 पे लाया, फिर 15 पे लाया, अप्रॉक्स $16 का मैंने प्रॉफिट कमाया उसमें। हमने लिया थर्ड ट्रेड हमने सेल साइड का ले लिया, स्कैल्प, छोटा स्कैल्प लिया था, ज़्यादा नहीं, $3 का लॉस और $6 का प्रॉफिट मिला, वो गलत हो गया तो उसमें मेरे अप्रॉक्स $3 का लॉस हुआ मुझे उसमें। एक और ट्रेड लिया जिसमें अप्रॉक्स मेरा प्रॉफिट $11 के करीब था, $10 बुक करके एग्जिट कर दिया अपना, मेरा दिन मैंने क्लोज किया, मेरा अप्रॉक्स $23 के करीब मेरा प्रॉफिट हुआ उस दिन। डे 1 में इमोशंस देखे, डे 2 में हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, नो ट्रेड डे भी देख लिया हमने, डे 3 में हमने रिवेंज ट्रेडिंग देखी, गलत रिस्क मैनेजमेंट देखा हमने, ओवर ट्रेडिंग देखी, ओवर साइज देखा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इसमें। और डे 4 में हमने न्यू अकाउंट परचेज़ किया, फिर हमने स्लो ग्रोथ पे आए, स्लो आए, लॉट साइज छोटी करी, फिर डे 5 में हमने एक और सेटअप बनाए, 4 ट्रेड्स दिए, उसमें भी हमने स्लो ग्रोथ करने की कोशिश करी। तो रिस्क रिवॉर्ड अपना बहुत ज़रूरी है सही करना, तो हमने रिस्क रिवॉर्ड पे हमें काम करना है, इम्प्रूव करेंगे। इस हफ्ते जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, नेक्स्ट वीक हम चाहेंगे वो गलतियाँ दोबारा ना हों। मिलते हैं इंशाल्लाह, वीक 2 स्टार्ट कर रहे हैं मंडे को। मेरा गोल सिर्फ आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं है, मैं चाहता हूँ आपको हर लॉस आप मेरा हर लॉस देखो, हर विन देखो, जिस दिन मैं ट्रेड ना लूँ वो भी देखो कि भाई ट्रेड क्यों नहीं लिया, इससे आपको पता चले ट्रेड करना ज़रूरी नहीं होता। लोग सोचते हैं ट्रेडर है तो हर रोज़ पैसे बना रहा होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। किसी दिन हमें लॉस भी होता है, किसी दिन हमें बहुत प्रॉफिट भी होता है, किसी दिन हमें कोई ट्रेड भी नहीं मिलता, 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं ट्रेड नहीं मिल पाता। अगर ज़बरदस्ती आप घुसोगे तो 100% आपको लॉस होगा। तो इन चीज़ों पे हमें बहुत काम करना है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और फेक लाइफस्टाइल दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल रियल जर्नी दिखानी है हमें। मुझे सिर्फ रियल प्रॉफिट, रियल लॉस, सारी चीज़ें रियल दिखाएंगे हम आपको, और अपनी जर्नी को इम्प्रूव करेंगे। मैं अभी इतना बेहतर ट्रेडर नहीं हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की। अगर आप ट्रेडर हैं, मेरी जर्नी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए tradewithshariq.fx। इंशाल्लाह मंडे मिलते हैं वीक 2 में। अस्सलाम वालेकुम।